मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी और उप विषय है हमारा पाठ नंबर 12 मंत्री की सोच। ये एक बोध कथा है। क्या है लेसन का नाम? मंत्री की सोच। आज ये हिंदी रीडर का हम लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट है, बहुत समय पहले एक राजा राज करता। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा क्या करता था? राज करता था। उसका मंत्री बहुत ही भक्ति भाव वाला था। जो राजा का मंत्री था वो क्या था? बहुत ही भक्ति भाव वाला था। एक दिन राजा का मन हुआ, क्यों न मैं अपने फल स्वयं काटूं। राजा ने सोचा कि दिन में जो अपने फल जो खाता था वो कि मैं अपने आप काटूं। तो जब उसके सेवक उसके फल काट रहे थे तो उन्होंने अपने सेवक से चाकू लिया और फल काटने शुरू कर दिया। फल के ऊपर से जैसे चाकू फिसला तो उनकी उंगली के ऊपर लग गया और उनकी उंगली कट गई। तो जब राजा के सेवकों को पता चला, तो जब राज दरबार के सेवकों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े राजा के पास आए। राजा के पास आए और क्या करने लगे? उन्हें दिलासा देने लगे, कि उन्हें सांत्वना देने लगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो राजा था वो मंत्री का बहुत ही ज्यादा सम्मान करता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा सम्मान करता था। तो जब उसको मंत्री को पता चला तो मंत्री ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने राजा को सांत्वना नहीं दी। ठीक है। उसने क्या कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि उस राजा को मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी और उसने अपने सिपाहियों को कहा कि इसको जेल में बंद कर दो। और सिपाहियों ने उसको तभी जेल में डाल दिया। सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को जेल में डाल दिया। तो फिर क्या हुआ? राजा ने जो एक और नया मंत्री नियुक्त कर लिया, रख लिया अपने पास। एक दिन उसके साथ वो वहाँ पर गए, जंगल में गए। तो क्या हुआ? उन्होंने वहाँ पर वो शिकार करने गए तो वहाँ पर उन्होंने एक राजा क्या थे जो एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर चले गए और वो दोनों आपस में अलग हो गए, जो सैनिक थे और राजा था। राजा को क्या हुआ? राजा को बहुत दूर जाने के बाद पता चला कि तुम तो बहुत ही आगे निकल गए हो। तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे उन्होंने राजा को देखा और वो भी कोई शिकार ढूंढ रहे थे बलि देने के लिए। तो उन्होंने राजा को पकड़ा और वो मंदिर में ले गए। क्या करने के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। कि जिस उसके पूरे अंग को चेक कर रहे थे कि उनके राजा के शरीर का कोई अंग क्या पता कट गया हो, ना कटा हो, ना हो। तो इस बारे में तो अगर किसी व्यक्ति का अंग कटा हुआ होता है तो जो माँ थी मंदिर में जो माता थी वो उसके बलि को स्वीकार नहीं करती है। तो उनकी क्या थी? उनकी उंगली कटी हुई थी और जो वहाँ के आदिवासी थे उन्होंने फिर राजा को छोड़ दिया। फिर राजा अपने वहाँ पर आए तो मतलब कि बहुत दिनों तक वो घूमते घूमते वहाँ अपने सिंहासन पर आए। तो मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि जिस मंत्री को जेल में डाल रखा है उनको बाहर निकाल कर लाओ। वो उसको बाहर ले आता है और उसको अपनी गद्दी से खड़ा हो जाता है। राजा उसको अपनी गद्दी पे बिठा देता है और फिर कहता है, मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जब हमारे अंदर दुख आते हैं तो वो भी एक क्या है? सुख का अनुभव दे जाते हैं। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटना भी हमारे भले के लिए होती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे अंदर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना दुख क्यों है, तो उसके बाद भी एक सुख की अनुभूति होती है। तो बेटा इस लेसन को अब क्या करेंगे? हम विस्तार से रीड करेंगे।
तो बेटा अब हम लेसन नंबर 12 मंत्री की सोच बोध कथा, इस लेसन को क्या करेंगे, रीड करेंगे। बहुत समय पहले एक राजा राज करता था। उसका मंत्री बहुत ही भक्तिभाव था। क्या था राजा का मंत्री? बहुत ही भक्तिभाव था। जब बेटा तब मैं लेसन को रीड करवाती हूँ तो उसको ध्यान से सुने, जहाँ अंडरलाइन किया है उसको अच्छे से लर्न करें, ठीक है। एक दिन राजा का मन हुआ कि अपने खाने के फल स्वयं काटे। उसने सेवकों के हाथ से चाकू लिया और लगा फल काटने। अचानक चाकू फिसला और उसकी उंगली में जा लगा। तलवार जैसी तेज धार वाले चाकू ने उसके बाएं हाथ की उंगली काट दी। राज दरबार के सेवकों को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े राजा के पास आए और उन्हें दिलासा देने लगे। राजा के सेवकों को जब पता चला, वो क्या किया, उन्होंने दौड़े दौड़े उनके पास आए और उनको क्या देने लगे, दिलासा देने लगे। मंत्री को जब यह पता चला, इस बात का पता चला तो वह तुरंत राजा के पास आया, परंतु राजा को दिलासा देने के बजाय उसने कहा, महाराज जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था। उसे कतई यह आशा नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के वचन बोलेगा। क्या करता था? राजा मंत्री का बड़ा सम्मान करता था। मंत्री के कटु वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देने का आदेश दिया। क्या किया? जो मंत्री था बहुत ही कटु वचन सुनकर आग बबूला हो उठा और तुरंत जेल में डालने का क्या दिया? आदेश दिया। सिपाहियों ने उसी समय मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा ने एक नए मंत्री की नियुक्ति कर ली। एक दिन राजा नए मंत्री व कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। राजा एक हिरण का पीछा करते करते दूर घने जंगल में जा पहुंचा। राजा एक हिरण का पीछा करते करते घने दूर जंगल में जा पहुंचा। किसका शिकार करने पहुंचा? किसका पीछा करते करते? एक हिरण का पीछा करते करते, और रास्ता भटक गया। उसका मंत्री व सैनिक उससे बिछुड़ गए थे। तभी जंगल में रहने वाले आदिवासियों की नज़र राजा पर पड़ी। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। आदिवासी राजा को बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। राजा को वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी की मान्यता थी कि देवी ऐसे किसी व्यक्ति की बलि स्वीकार नहीं करती जिसका कोई अंग कटा हुआ हो। इसलिए राजा के सभी अंगों की पूरी जांच की गई। तभी पुजारी की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। पुजारी ने झट से कहा, इस व्यक्ति की बलि देवी मां स्वीकार नहीं करेगी। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। कटी हुई उंगली के कारण राजा की जान बच गई। क्यों बची उसकी जान? क्योंकि उसकी जो उंगली थी वो क्या थी? कटी हुई थी। राजा भटकता भटकता 2 दिनों में किसी तरह राजधानी पहुंचा। वहां सभी राजा के लिए बहुत चिंतित थे। उसने आते ही अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त करने और उसे सम्मान सहित दरबार में लाने का आदेश दिया। मंत्री के दरबार में आते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और प्यार से उसे गले से लगा लिया। फिर राजा ने जंगल में घटी पूरी घटना मंत्री को कह सुनाई। राजा ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए मंत्री से माफ़ी मांगी, उसके विचारों की प्रशंसा की और फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। शिक्षा हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटना भी हमारे भले के लिए ही होती है। तो बेटा ये है आपका लेसन नंबर 12। इसको आपने अच्छे से रीड करना है और जिनको अंडरलाइन किया है वो आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।